नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता विधेयक के मसौदे को संशोधित करने की बात कहने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को वकीलों को बधाई दी है। अखिलेश यादव ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रिय अधिवक्ताओं, निरंकुशता के खिलाफ एकता की जीत के लिए आपको बधाई हो। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल लाकर एक बार फिर से भाजपाई ये दिखाना चाहते थे कि वे अपनी मनमानी किसी पर भी थोप सकते हैं। उन्होंने कहा कि जोड़ तोड़ या किसी भी तरह से बने या मिले बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप जिसके लिए बदलाव ला रहे हैं उसकी उपेक्षा और हानि कर दें। परिवर्तन से प्रभावित होने वाले पक्ष को उस प्रक्रिया में शामिल करना ही लोकतांत्रिक परंपरा है। ऐसे तो पुराने राजा लोग भी अपने मन से शासन करते थे और फैसले कर लेते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुमत यदि एका कीमत जैसा बनते दिखता है तो वह लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। बदलाव यदि सहमति से होगा तभी सबके लिए लाभकारी होता है। ऐसे बदलाव को ही सुधार कहते हैं और संशोधन सुधार के लिए किए जाते हैं, अपनी सत्ता की हनक दिखाने के लिए नहीं किए जाते। उन्होंने कहा है कि झूठे मुकदमे भाजपा की सियासी साजिश का बड़ा हिस्सा रहा है तथा उसके राज में न्यायिक प्रक्रिया भी राजनीति का शिकार हो गई है। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा सरकार संशोधन नहीं लगाम लेकर आती है, लेकिन वह भूल जाती है कि संगठन की एकजुट शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। एकता बड़े बड़े महारथियों को हरा देती है, उनका रथ पलट देती है। उन्होंने कहा है कि हम अधिवक्ताओं की न्यायोचित मांग के साथ मजबूती से खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पार्क निकाय द्वारा इसके विभिन्न प्रावधानों के विरोध के बीच सरकार ने शनिवार को कहा था कि वे अधिवक्ता संशोधन विधेयक के मसौदे को संशोधित करेगी। शादाब रिजवी, कहीं ना कहीं वकीलों की एकजुटता से सरकार कहीं ना कहीं सहम गई, डर गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी भी समाज का किसी भी विभाग का विधेयक लाना हो, विधेयक बिल पास करना है, विधेयक में संशोधन करना हो, तो फिर उसी विभाग के उसी संबंधित लोगों के साथ बैठकर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अब ये न्याय विधेयक में संशोधन की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय कितने लोगों को बिठाया, न्याय कितने लोगों से बातचीत की, क्या कोई मीटिंग की, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। सरकारों का काम ये होना चाहिए कि जिस विधेयक को ला रही है उस विधेयक से संबंधित लोगों से और वहाँ के सम्मानित और वहाँ के जो लोग हैं, जो सीनियर हैं, उनसे बैठाकर एक बार बातचीत की जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा से सरकार सिर्फ थोपने का काम करती है और ये थोपा हुआ विधेयक या संशोधन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए किसान विधेयक जब ये लेकर आए थे तब भी इसी तरीके से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा, पूरे देश के किसान सड़कों पर उतरे। अब ये जो है अधिवक्ता विधेयक संशोधन लेकर आए हैं तो इस संशोधन के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लोग, जितने भी बार काउंसिल हैं और जितने भी एसोसिएशन हैं अधिवक्ता समाज की, वो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये सड़कों पर उतरने से जो हमारी अर्थव्यवस्था चरमराती है, ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि कामकाज सारे ठप हो जाते हैं। जो कि न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काटते हैं लोग, वो अदालतों में बैठे रह जाते हैं, कॉन्डोलेंस होती है, हड़तालें होती हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। और जो न्याय की अपेक्षा में वहाँ पर लोग गए हैं, उनका जो पैसा भी खर्च हुआ है, उनका समय भी खराब हुआ है, इन सब की जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। क्यों? क्योंकि सरकार इस तरीके से बिना सोचे समझे विधेयक ले आती है और संबंधित विधेयक के लोगों को कभी भी खुश नहीं देखा जा रहा है। अभी तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधेयक लाई है, वो चाहे किसानों के पक्ष में लाई हो, चाहे अधिवक्ताओं के पक्ष में लाई हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में लाई हो, जिससे संबंधित भी विधेयक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वही विभाग के संबंधित लोग खफा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार उनकी मनमर्जी का विधेयक नहीं लाती है, बल्कि कुछ ना कुछ उन पर लगाम लगाने के लिए या उन पर थोपने के लिए विधेयक लाती है। फलस्वरूप प्रदर्शन होते हैं। सरकार थोपने का काम करती है। अधिवक्ताओं की एकजुटता ने दिखा दिया है कि अगर एकजुटता है तो सरकार को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ सकता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।